अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जुल्म को जवाब मिल चुका है। वो रियासत जो 70 साल से फ़लस्तीनियों पर जुल्म करती आई अब खुद एक सख्त जवाब का सामना कर रही है। ईरान ने इसराइल पर कारी वार किया है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ जंग नहीं, ये हक और बातिल का मार्का है। और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? आज हम बात करेंगे इसराइली जारहियत, ईरानी दिफा और पाकिस्तान के मौक़िफ़। चंद दिन कबल इसराइल ने एक गैर एलानिया जंग का आगाज़ किया। इसने ईरान के अंदरूनी इलाकों में न सिर्फ हमले किए बल्कि तेहरान, अस्फहान और दीगर शहरों में आम शहरियों को निशाना बनाया। ये वही इसराइल है जो फ़लस्तीन में बच्चों, औरतों और बेगुनाह शहरियों को शहीद करता रहा और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। लेकिन इस बार ईरान ने खामोशी इख्तियार नहीं की। ईरान ने इसराइल को वाज़ेह पैगाम दिया, अगर तुम जंग चाहते हो तो हम तैयार हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइली तंसीबात, फौजी अड्डों और एयर बेसेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। तेल अवीव, हीफा और अस्कलान में धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान ने दिखा दिया ना वो सिर्फ अपने दिफा की सलाहियत रखता है बल्कि मजलूमों का बदला लेने का हौसला भी रखता है। अफसोसनाक पहलू ये है कि कई मुस्लिम ममालिक आज भी इसराइल के साथ तिजारत कर रहे हैं, कुछ तो इसके साथ ताल्लुकात भी कायम कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया, न आज, न कल और न कभी करेगा। पाकिस्तान की आवाम हर कदम पर फ़लस्तीन और अब ईरान के साथ खड़ी है। यही वो कौम है जिसके दिल में क़िबला अव्वल का दर्द और जिसके जवान गजा, यमन, शाम के शहीदों के लिए आंसू बहा। पाकिस्तान की क़यादत ने अगरचे सिफारती अंदाज अपनाया, लेकिन कौम का जज्बे वाज़ेह है कि हम जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ। आज अगर ईरान इसराइल को जवाब दे रहा है तो ये सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की गैरत का इजहार है। कौम देख रही है कि अब लीडरशिप अरबियों से अजम में मुंतकिल हो रही है। अगर इसराइल की जंगी जुनूनियत बढ़ती है तो ये मुमकिन है कि खित्ता मुकम्मल जंग में तब्दील हो जाए। अगर खलीजी ममालिक इसराइल के दबाव में आते हैं तो पाकिस्तान को दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा, या तो उम्मत के साथ या मफादात के साथ। हमें चाहिए कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और दीगर गैरतमंद मुस्लिम ममालिक एक इस्लामी ब्लॉक की बुनियाद रखें ताकि दुनिया को दिखाया जा सके हम एक हैं और जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हैं। नाज़रीन, ये वक्त सिर्फ वीडियो देखने का नहीं, ये वक्त शऊर, इत्तेहाद और दुआ करने का वक्त है। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान खुलकर ईरान और फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो जाए, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान खुलकर ईरान और फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो? क्या आप समझते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ अब उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना चाहिए? तो कमेंट में हमें अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह मज़लूमों का हामी और ज़ालिमों का दुश्मन है। और याद रखें, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नाजरीन, अब वक्त है हम सिर्फ तबसरा ना करें बल्कि दुआ करें। हमारे साथ इस दुआ में ज़रूर शामिल हों। ए अल्लाह, फ़लस्तीन, ईरान और दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। जो नाहक खून बहाया गया इसे रायगा ना जाने दे, ज़ालिमों को नेस्तो नाबूद फरमा दे। ए अल्लाह, हमें हक़ के साथ खड़ा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा की क़यादत के काबिल बना। ए अल्लाह, हमारे दिलों में इत्तेहाद, गैरत और दीन की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह, क़िबला अव्वल को आज़ादी नसीब फरमा। ए अल्लाह, क़िबला अव्वल को आज़ादी नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें गैरत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे बच्चों को इज़्ज़त, अमन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप दुआ में शामिल हैं तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपनी आवाज़ उम्मत के साथ बुलंद करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हक़ की सदा आप तक हमेशा पहुंचती रहे।